अगर आप भी निवेशक हैं और यह जानना चाहते हैं कि अब वॉर किस ओर जाएगी और जो स्टॉक मार्केट है कब एक स्थिरता की ओर लौटेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू क्वांट सेज, आपका अपना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल। तो 13, 14, 15 मार्च और इसी के साथ 22, 23 और 24 मार्च, यानी कि ये 6 दिन तो डी डे हैं, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे हैं, जिनमें पूरी इस लड़ाई का रुख तय होगा। जो ग्रहों की गोचर की स्थिति है, अगर अगले 15 दिन में जो हालात हैं वो ऐसे ही रहते हैं और एटलीस्ट इससे ज़्यादा नहीं बिगड़ते हैं, तो वो भी हम भगवान की कृपा ही माने। तो ये 15 दिन थोड़े हैवी हैं स्टॉक मार्केट के लिए। नमस्कार, वेलकम टू क्वांट सीज, आपका अपना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल। तो अगर आप भी अपना पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए 20 अप्रैल 2026, और 20 अप्रैल 2026 तक आप अपनी तीखी नज़र बनाकर रख सकते हैं। जो भी कंपनीज कॉस्मेटिक सेक्टर में है या ब्यूटी सेक्टर में है या लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ डील करती हुई अच्छी कंपनीज में आप निवेश कर सकते हैं। अब निवेश करना कब है? 20 अप्रैल 2026 तक आपको इनकी जो प्राइसेस हैं उनमें हमें काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी, पर 20 अप्रैल 2026 के बाद ये सेक्टर की कंपनीज बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगी। तो आप मार्क कर लीजिए 20 अप्रैल 2026, और इन सेक्टर्स पर आप अपनी एक तीखी नज़र बनाकर रख सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू क्वांट सेज। वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा लेन देन नहीं होता है, पर फिर भी हमारे जो क्लाइंट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ डील करते हैं या कंपनीज के साथ डील करते हैं, उनके लिए हमने ये प्रिडिक्शन की है। जो भी मूवीज़ 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक रिलीज़ हो रही हैं, वो बहुत हो सकता है कास्टिंग उनकी अच्छी हो, पर जो उन्होंने ग्रहों की दशा के बीच में अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करने का निर्णय लिया है, वो उनके लिए थोड़ा अपसेट करने वाला साबित हो सकता है। बहुत अच्छी कास्टिंग के बावजूद भी मूवीज़ ना चलने की एक बहुत बड़ी आशंका है। पर जैसे ही अगर कोई मूवी 15 से 20 अप्रैल के बाद रिलीज़ हो रही है, जैसे कि 1 मई को दृश्यम 3 रिलीज़ हो रही है, वो हमें लगेगा कि एक छोटे बजट या मीडियम बजट के मूवी होने के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। पर जो मूवीज़ 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रिलीज़ हो रही हैं, वो कम प्रदर्शन होंगी। अगर आप निवेशक हैं और आपके पास 2-3 साल के लिए पूंजी आपने किसी रिस्की एसेट्स या रिस्की स्टॉक्स में निवेश करने के लिए रखी हुई है, तो एआई, साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिटिक्स के सेक्टर के साथ जो भी कंपनीज ताल्लुक़ रखती हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2028 तक उसमें हमें काफ़ी अस्थिरता देखने को मिलेगी, पर 2028 से जून 2028 के बाद उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की भी क्षमता है। पर एक नोट आप रखिएगा कि जिस भी कंपनी में आप निवेश करें, उसके फंडामेंटल्स, उसकी कंडीशन को अच्छे से खगोल लीजिएगा, उसकी हर छोटी सी छोटी डिटेल की पड़ताल जरूर कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। वेलकम टू क्वांट सेज, आपका अपना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल। अगर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो अगले 4-5 महीने में वर्ल्ड लेवल पर भी, और जैसे इंडिया ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बैन कर दी है, स्पेशली जो पेड है,
तो उसमें हमें एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, तो आप अपनी नज़र ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर बना कर रख सकते हैं और इसकी आती हुई न्यूज़ को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं।